बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सभी पार्टियों ने अपने अपने तरीके से चुनावी मोर्चा संभाल लिया है। केंद्रीय मंत्री और लोजपा प्रमुख चिराग पासवान ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिहार में अपराध बढ़ता जा रहा है और प्रशासन पूरी तरह से फेल है। उन्होंने कहा कि मुझे दुख होता है कि मैं ऐसी सरकार का हिस्सा हूं जहां कानून व्यवस्था की हालत खराब है। गया में महिला अभ्यर्थी के साथ हुई घटना पर उन्होंने पुलिस को निकम्मा कहा। चिराग पासवान ने आरजेडी और कांग्रेस पर भी हमला बोला और कहा कि ये पार्टियां हार से डरकर चुनाव बहिष्कार की बात कर रही हैं। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो अकेले चुनाव लड़कर दिखाओ। चिराग ने याद दिलाया कि उन्होंने 2020 का चुनाव अकेले लड़ा था। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लालू यादव के शासनकाल पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले बिहार में बिजली की बहुत बुरी हालत थी। उन्होंने कहा कि विधानसभा तक जनरेटर से चलती थी, गाँव में खंभे नहीं थे और बिजली महीनों तक नहीं आती थी। लेकिन अब बिजली का उत्पादन बढ़कर 9000 मेगावाट तक पहुँच चुका है और हर घर तक बिजली पहुँच रही है। 125 यूनिट तक फ्री बिजली दी जा रही है। SIR यानी वोटर लिस्ट की खास समीक्षा प्रक्रिया को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। इस पर चिराग पासवान ने कहा कि ये प्रक्रिया विपक्ष की मांग पर ही शुरू हुई थी, अब ये लोग खुद ही विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के किसी नागरिक के साथ अन्याय नहीं होगा, लेकिन घुसपैठियों को वोट डालने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर आरजेडी ने चुनाव से पहले पार्टी को मजबूत करने की कोशिश शुरू कर दी है। लालू प्रसाद यादव ने पार्टी के कई प्रकोष्ठों के लिए नए अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। खास बात यह है कि सुधाकर सिंह, जो पूर्व अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे हैं, उन्हें किसान प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। बिहार में चुनावी सरगर्मी चरम पर है। एनडीए की उपलब्धियों और विपक्ष के आरोपों के बीच जनता को लुभाने की पूरी कोशिश हो रही है। चिराग पासवान का विरोध, आरजेडी की तैयारी और SIR प्रक्रिया पर बहस, ये सब मिलकर चुनावी माहौल को गर्म कर रहे हैं।